हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.3। 4.3 के अंदर अपना जो द्विघात समीकरण है उसके अपन मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे कि द्विघात समीकरण की जो मूल है वो कैसे होंगे। 4.2 में गुणनखंड विधि से अपन ने मूल ज्ञात किए थे और लास्ट में अपन को पता चल रहा था कि मूल कैसे हैं, कि भाई बराबर आ रहे हैं। मूल मतलब अक्स का जो मान जो बराबर आ रहा है या अलग अलग आ रहे हैं। अब 4.3 में अपन क्या करेंगे कि उसके मूलों की प्रकृति पहले ही अपन चेक कर लेंगे कैसी है। जैसे मान लो, अब देखो द्विघात जो समीकरण है अपनी, वो द्विघात समीकरण कैसी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर में 0। अब इसके मूलों की प्रकृति के बारे में ज्ञात जानेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी है। अच्छा, नेचर ऑफ ए रूट्स बोलते हैं जिसको। दूसरा, प्रकृति जानने के बाद अपने मूल भी ज्ञात करेंगे। कई क्वेश्चन अपने पास आएंगे कि मूलों की प्रकृति बताओ, मूलों की प्रकृति के बाद अपन मूल भी बताओ। अब मूल ज्ञात करने की विधि अपन ने एक क्या पढ़ ली, गुणनखंड विधि। अब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे एक फॉर्मूला, श्री ध्राचार्य श्रीधराचार्य सूत्र, जिससे अपन मूल ज्ञात करेंगे। और ये सूत्र क्या होता है आपका, देखिए, x इज इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। ठीक है, जो अंदर की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac,
चलिए 4.3 में अपन अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब अगर अपन को कोई मूल प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वो अलग अलग हो चाहे वो बराबर हो, तो हमें उनको आगे ज्ञात करना है। तो पहला जो अपना क्वेश्चन है वो देखिए, 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर का 0। चलिए तो अपने स्टार्ट करते हैं। a बराबर 2, b बराबर माइनस का 3 और c बराबर 5। विविक्तर देखेंगे अपन। मूलों की प्रकृति के लिए क्या करेंगे? विविक्तर। विविक्तर का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। b², b की वैल्यू क्या है? माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है? 2 और c की वैल्यू कितनी है? 5। c की वैल्यू कितनी है? 5। अब अगर आगे अपन सोल्व करते हैं तो ये हो गया प्लस का 9, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9। फिर यहाँ पर 4 दूनी 8 और 8 पंजो 40, 40। 9 में से 40 माइनस का 31 लेस देन का 0। तो चूंकि b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से क्या आ रही है? छोटी आ रही है। जब 0 से छोटी आती हैं तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है तथा कोई वास्तविक मूल तथा कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। ठीक, बस इस क्वेश्चन को यहां तक करना। आगे देखिए, अरे ये लो, अगला दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 बराबर में 0। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू माइनस का 4√3 और सी की वैल्यू 4। विविक्तर b² माइनस का 4ac, बी की वैल्यू माइनस का 4 √3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू में सी, सी की वैल्यू भी कितनी है? 4। देखिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, दोनों के बीच में किसका निशान? गुना। माइनस 4 दिए 12 और 12 चौकी 48 और 48 और ये भी अपना 48 और क्या आया? 0। अब b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? 0। तो अतः मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है, मूल मिलेंगे, लेकिन वो मूल कैसे मिलेंगे? बराबर। तो बराबर हो, अस्तित्व है, अतः मूलों का है तथा मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। बराबर होंगे। अब मूल ज्ञात करना है और मूल अब अपन किससे ज्ञात कर रहे हैं? अब श्री
ध्रुवाचार्य सूत्र से, या आप यहां इसकी जगह द्विघाती सूत्र भी लिख सकते हो। द्विघाती सूत्र से क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2 है। ठीक, तो x बराबर माइनस b की वैल्यू क्या अपने पास, b की वैल्यू है अपने पास माइनस का 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन सोल्व करके आ चुके हैं, क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0, तो ये आ गया 0 अपॉन में 2 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 3। चलिए आगे चलते हैं। x बराबर माइनस माइनस का प्लस 4√3 प्लस माइनस रूट 0 का मान 0 बटे में 6, तो x बराबर 4√3, एक बार प्लस का 0 ले लेंगे 7 बटे में 6, और एक बार x बराबर 4√3 माइनस का 0 और बटे में 6 ले लेंगे। ठीक है, तो x बराबर ये आ गया अपना 4√3 बटे में 6, और x बराबर 4√3 बटे में 6, 6 से 4 काट दो, 2 और ये 3, x बराबर 2√3 बटे में 3, x बराबर वही काम 2√3 बटे में 3। अब देखिए एक बार देखना, x बराबर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2√3, क्या ये मैं इस 3 को ऐसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 3, और लिखो तो ये काट देना कि बट्टे में √3 आएगा, नहीं यहाँ तक ही रहने दो, कोई खास बात है नहीं है, बट्टे में क्या आएगी फिर रूट की वैल्यू आएगी, यहाँ तक ही करता हूँ। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है वो एक बार आप घर पर ट्राई करना। 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू लिखना, विविक्तर ज्ञात करना, मूलों की प्रकृति कैसी है, फिर अगले सेम फिर इस हिसाब से जैसे अपने 2 क्वेश्चन किए हैं वैसे के वैसे होंगे। मूलों का अगर अस्तित्व है तो आप इसे सॉल्व करना आगे श्रीधराचार्य सूत्र से। चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे में जो पहला है वो क्या कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर है। मूल है वो क्या है, पहले से कह रहा है, दे रखा है कि बराबर है। पहले जो समीकरण है वो देखिए अपनी, 2x² के x प्लस का 3 बराबर में 0। ठीक, के x बराबर में 0, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है के, और सी की वैल्यू कितनी है 3। विविक्तर अब अपन को ज्ञात नहीं करना, क्या दे रखा है कि मूल है वो क्या है बराबर है, यह अपन को दिया है कि इस समीकरण के मूल क्या है बराबर है। अब मूल बराबर है तो मूल बराबर है उसके लिए b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है 0, क्या होती है 0। तब अपन कह देंगे कि b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 0। b की वैल्यू क्या है अपने पास k का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 2, और c की वैल्यू कितनी है और बराबर में 0।
के स्क्वायर बराबर माइनस ये हो गए अपने 24 बराबर में 0। के स्क्वायर बराबर का 24, तो के बराबर प्लस माइनस रूट 24 और रूट 24। अब इसको अपन क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं भाई, टुकड़े करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 12 2 6 2 3 3 1। जोड़े किसके बने, सिर्फ इस दो के, तो ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर रह जाएगा। तो जो के की वैल्यू अपने पास आएगी बराबर प्लस माइनस 2 रूट में अंदर कौन रह रहा है, 2 और 3, 2 3 6, तो कितने हो गए 6। ये के की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ठीक, इसी में दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्या है देखिए, के एक्स माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर 0। अभी तक अपन को ये क्या नहीं दिखाई दे रही है, द्विघात समीकरण नहीं दिखाई दे रही, एक्स स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा। ठीक, थोड़ा सा अगर अपन इसको सोल्व करें तो देखो के एक्स, यहाँ किसका निशान है, गुणा, तो मतलब इस ब्रैकेट से क्या आ रहा है, गुणा, गुणा करेंगे तो के एक्स गुणा एक्स माइनस, अब के एक्स गुणा 2 और प्लस में 6 और बराबर में 0। के एक्स ये कितना हो गया, के एक्स स्क्वायर, एक्स को के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स और प्लस का 6 बराबर में 0। तो ए की वैल्यू अपने पास एक्स स्क्वायर का गुणांक वो क्या है के, और बी की वैल्यू अपने पास माइनस का 2 और सी की वैल्यू अपने पास 6। ठीक, अब क्या है दिया है वही बात, इसमें भी अपन को क्या है दिया है कि इस समीकरण के मूल है वो क्या है, बराबर है। मूल क्या है, बराबर है। बराबर है तब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा अपना 0। बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 स्क्वायर माइनस 4 गुना ए की वैल्यू के और गुना सी की वैल्यू क्या अपने पास 6 और बराबर में 0। ये आ गया 4 माइनस ये हो गए 24 के बराबर में 0। देखिए तो 4 माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो 4 बराबर 24 के की वैल्यू तो 4 बटे में 24 बराबर में के, ये काट देंगे अपन 2 बटे 12 और 2 से दोबारा काट दो, 1 बटे 6, या आप डायरेक्ट 4 से काट दो, तो के की वैल्यू आ गई 1 बटे 6। ठीक, बाकी के अपन क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।